गुरु भक्ति योग। जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य है गुरु भक्ति योग। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु वचन माने कानून, गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिन्होंने प्रभु को निहारा है और जो योग्य शिष्य को प्रभु के दर्शन करवाते हैं, वे ही सच्चे गुरु हैं। गुरु के पास अभ्यास पूरा करने के बाद भी समग्र जीवन पर्यंत शिष्य को अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे अहंकार और परदोष दर्शन से बचना चाहिए। भरत जी जब अयोध्या की प्रजा तथा गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के साथ श्री राम जी को वन से वापस लाने के लिए जा रहे थे, तब चलते चलते वे सोच रहे थे कि वन में प्रभु को क्यों जाना पड़ा। यद्यपि सारा अनर्थ तो कैकेयी के द्वारा ही हुआ है, पर भरत जी सोचते हैं कि दोष तो मेरा ही है। यही साधक के सोचने की दृष्टि है। ऐसा सोचने पर उसे अन्यत्र कहीं दोष दिखाई नहीं देगा, वरन अपने में ही दिखेगा। भरत जी का चिंतन है कि अगर कैकेयी को यह विश्वास होता कि भरत कभी भी राज्य स्वीकार नहीं करेगा, तो वे इतना कलंक क्यों लेती, इतना कष्ट क्यों उठाती। सारे अनर्थों के मूल में मैं ही हूँ। जब दोष का अन्वेषण होने लगा तो दोष कैकेयी की जगह अपने में दिखाई देने लगा, और तब भरत जी को यह लगने लगा कि मैं किस मुंह से श्री राम जी के सामने जाऊं। जब साधक अपने आप में दोषों को देखता है तो उसे हताशा, निराशा घेर लेती है। उसका साहस छूटने लगता है। अब प्रश्न यह है कि दोष दर्शन अच्छा है या बुरा। दूसरों के दोष देखने से तो अच्छा है कि हम अपने दोष खोजें और उन्हें निकालने के लिए तत्पर हो जाएं। पर दोष दर्शन यदि इस रूप में हो कि व्यक्ति निराश हो जाए कि हम किसी काम के नहीं हैं, हम में केवल बुराई ही बुराई है, तो यह दोष दर्शन घातक भी है। रोग को न जानना भी बुरा है, और रोग को जानकर हरदम हाय मैं रोगी हूँ यह सोचते रहना भी बुरा है। भरत जी कहते हैं, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, छवि सब हरि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे अपनी शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। हम केवल अपने दोष ही दोष न देखें, अपितु परमात्मा स्वरूप सतगुरु के
उदार स्वभाव पर भरोसा रखें कि वे परम उदार हैं। वे मुझे स्वीकार करेंगे और उनकी कृपा से मैं इन दोषों पर विजय पाऊंगा। साधक यदि यह सोचने लगे कि प्रभु मेरी साधना, तपस्या तथा गुण से प्रसन्न होंगे, तब तो साधक में अभिमान आने की पूरी संभावना है। यह अभिमान या ईश्वर प्रेम की गली में बहुत बड़ा विघ्न है। ईश्वर प्रेम की गली इतनी सकरी है कि इसमें ईश्वर और अभिमान एक साथ नहीं समा सकते। बात है द्वापर के अंत की। हनुमान जी और अर्जुन मिले और बात करने लगे। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री राम को लंका जाना था तो बंदरों की मदद, अमुक की मदद और पत्थरों का पुल बनवाने की क्या ज़रूरत थी? मैं होता तो अपने बाणों की पुलिया बना देता। इतने परिश्रम की क्या ज़रूरत? हनुमान जी ने कहा, अच्छा, आप बाणों की पुलिया बना सकते हैं तो बनाइए, मैं जरा उस पर चल के देखूं। हाँ, बस अर्जुन ने धनुर्विद्या के बल से बाण बिछा दिए और पुलिया तैयार हो गई। ज्यों ही हनुमान जी ने पैर रखा तो पुलिया तो तितर बितर होने लगी। अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। फिर से पुलिया बनाने के लिए उसने श्री कृष्ण का अनुसंधान किया। श्री कृष्ण तत्व में विश्रांति पाई और फिर पुल बनाया। हनुमान जी फिर चले, कूदे, लेकिन पुल डूबा नहीं, टूटा नहीं। हनुमान जी हंसे कि पहले तुमने अपने बल से पुलिया बनाई थी, मैं पुल बना देता। तुम्हारा मैं जब था तब तक ईश्वर का प्रभाव नहीं था। जब तुम्हारा मैं थका हारा तो दूसरी बार पुल बनाते समय तुम भगवान के ध्यान में चले गए और ईश्वरीय संकल्प में, ईश्वरीय प्रभाव से यह तुम्हारा पुल दिख रहा है, तैर रहा है। तो अपने काम में भगवान का, भगवान के नाम का, गुरु कृपा व गुरु ज्ञान का संपुट दे देना चाहिए। अपने प्रमाण पत्र, अपनी अकल होशियारी की अपेक्षा भगवान की सत्ता महत्ता सुव्यवस्थित है।